जिंदगी की सबसे खूबसूरत है यही बात, सफ़र बन जाता है सुहाना गर हम सफ़र हो साथ, और मुश्किलें हो जाती हैं आसान गर हम सफ़र हो साथ। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। मैं हूं मोनिका शर्मा। और साथियों, ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि, बहुत ही खास मेहमान। ये मेहमान कौन है हम आपको कुछ ही देर में मिलवाते हैं उनसे, लेकिन इससे पहले आइए उनके बारे में कुछ जानकारी ले लें, आपको कुछ बता दें उनके बारे में कि हमारे ये जो मेहमान हैं एक हमसफ़र की जोड़ी है। इनमें से एक जो है वो राजनीति के बहुत ही विराट व्यक्तित्व हैं और लोकसभा और विधानसभा में वो कई बार विजय हासिल कर चुके हैं, और इसके साथ ही सबसे बड़े वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर हैं। और इनके साथ जो हमारी दूसरी जोड़ी हैं जो हमसफ़र की साथी हैं वो हैं लोकसभा में सांसद और समाज सेवा में एक बहुत बड़ा नाम। आप समझ ही गए होंगे साथियों कि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर चरणदास महंत और श्रीमती ज्योत्सना महंत से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और राजनीति से जुड़ी जो चर्चाएं हैं वो होती रहती हैं, इंटरव्यूज होते रहते हैं, लेकिन आज ये जो कार्यक्रम है इसमें हम राजनीति से हट के बात करेंगे और कुछ ऐसे पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को नहीं पता है, आम जनता को नहीं पता है आपकी ज़िंदगी के बारे में। जी। तो क्यों ना शुरुआत गृह लक्ष्मी से की जाए। जी, शुभ शुरुआत जो है वो गृह लक्ष्मी से होती है। महोदया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमसफ़र में आपके साथी हैं उनके साथ जो सफ़र की शुरुआत हुई तो वो कौन सा पल था जब आप दोनों मिले, कैसे मिले, कब मिले, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो। जी, हम लोग पहली बार मिले जब हम लोगों का एडमिशन हुआ जी। MVM कॉलेज में, हम लोग भोपाल में जूलॉजी प्रीवियस में। जी। तो उस समय इनसे मुलाकात हुई। अच्छा। और धीरे धीरे अच्छी पहचान बढ़ी, दोस्ती हुई। जी। फिर हम लोग साथ बैठते थे, पढ़ते थे। हाँ। तो पढ़ाई से ही हम लोगों की दोस्ती की शुरुआत हुई। जी। तो मतलब दोस्ती की शुरुआत थी वो आगे जाके और जीवन साथी में परिवर्तित हो गई, और सफ़र की जो शुरुआत थी वो एक दोस्ती से हुई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्ती से हुई और अभी भी हम दोस्त ही हैं। जी। ये तो एक बहुत अच्छी और एक मेरे ख्याल से एक आइडियल जीवन साथी की पहचान है कि सबसे पहले वो दोस्त होना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी बात थी जिन्होंने सबसे पहले आपको आकर्षित किया मैडम के बारे में। देखिए, क्लासरूम में तो सब 40-50 हम लोग छात्र थे, उसमें दिखती थी ये सबसे लंबी है। अच्छा। और मैं भी दुबला पतला हूँ, ये भी दुबली पतली थी जी। और पढ़ाई में कुछ ऐसा लगता था कि मेरे से आगे हैं। बिल्कुल। मैं कुछ दिन बाद पहुँचा था MSc में। हाँ। मेरा एडमिशन हुआ था पहले जूलॉजी में नहीं हुआ था, बॉटनी में हुआ था। अच्छा। अब मैं चेंज करके आया। जी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं इनके कारण चेंज करके अच्छा, अरे वाह। जी। तो हम दोनों लगभग एक ही रास्ते से आना, एक ही रास्ते से जाना। जी। तो हमारी शुरुआत हुई और 40 साल हो गए अब शादी के। जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद और नज़दीकियाँ बढ़ी, फिर नज़दीकियाँ को विवाह में बदलते बदलते 6 साल लगे। अच्छा। तो परिवार की जो मंजूरी थी। 1974 में हम लोग जी कॉलेज में थे। जी। और शादी हुई थी 80 में। अच्छा। 6 साल का इंतजार। जी। आप समझ सकते हैं। तो जो दोस्ती का जो सफ़र शुरू हुआ वो अभी तक जारी है, और देखिए राजनीति में भी ये आप दोनों की जो गठबंधन है, ये जो दोस्ती है वो अभी तक जारी है। जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज में शुरुआत हुई, तो फिर आपने कैसे परिवार वालों को बताया, उनकी मंजूरी मिली? देखिए, परिवार में तो ये मेरा दुर्भाग्य रहा जी कि मेरे पिताजी भी इसको सही ढंग से नहीं मिल पाए। जी। उनकी डेथ हो गई 78 में। अच्छा। माताजी से मिलाता रहा मैं। जी। कभी मिल ही रही जी। मगर पिताजी से मिलने का सौभाग्य इसको नहीं मिला। जी। शायद दूर से फोटो देखे होंगे। जी। जब फोन आता था सुबह सुबह तो उठाते जरूर थे वो। हाँ। कि तुम्हारे मित्र का फोन आ रहा है, देखो वही। अच्छा। जी। तो ऐसा हम लोग मूल रूप से कबीरपंथी परिवार के हैं। जी। तो कबीरपंथियों में जाति पाति का मामला थोड़ा सा दूर रहता है। जी। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि मैं गांव से जुड़ा हूं तो थोड़ा सा लगा जरूर। जी। मगर हम लोग, मैं विशेष करके, पिताजी विशेष करके,
जातियों में नहीं भटकते हम लोग। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और जैसा कि हम लोग सबको एक समझते हैं, उस भावना से मैंने घर में कहा कि मैं तो शादी नहीं करूँगा, करूँगा तो इसी से करूँगा। जी तो ये बातें जो हैं जी 6 साल हम लोगों को इंतज़ार कराना जी इसको। पर इंतजार का जो फल है वो मीठा हुआ। हाँ, कहते हैं ना। जी जी। मैडम, जब आप एक राजनीतिक परिवार में आई, क्योंकि जो परिवार है इनका वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो पिताजी थे वो 6 बार विधायक रह चुके थे, और आपका जो बैकग्राउंड था, आपका जो परिवार था वो गैर राजनीतिक था, तो राजनीति से जुड़े परिवार में आना, क्योंकि उसकी अपनी कुछ चुनौतियां होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें कैसे आपने अपना सामंजस्य बिठाया? क्योंकि जब शादी हुई थी तो मेरे ख्याल से सर भी राजनीति में थे और एमएलए थे। मेरा बचपन में मेरे दादाजी मिलिट्री में थे जी। और वो दूसरे और पहले दोनों विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया था भारत की तरफ से। अच्छा। तो जैसा कि आप जानती हैं, सैनिक परिवार में जो हम लोगों का पालन पोषण हुआ, बड़ी अनुशासित बिल्कुल उसमें हुआ जी। और कड़े अनुशासन में हुआ। हाँ हाँ। समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे अपने सारे काम घर के करना, ये बिल्कुल। हमारे पिताजी ने जो हम लोगों को सीख दी। जी तो बड़ा कड़ा अनुशासन था हमारा। जी जी। लेकिन जब ये तो जीवन शादी के पूर्व था, हाँ, हाँ। लेकिन विवाह के पश्चात एक राजनीतिक परिवार में आना हाँ हाँ। थोड़ा अलग सा लगा, कठिनता तो हुई। जी लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ जी। कि ये चूंकि विधायक थे तो ये सुबह से निकल जाते थे, ये रात में ही आते थे अपने जी, काम से। जी। मेरा ज़्यादातर जो वक्त है वो अपनी सासू माँ के साथ गुजरता था। हाँ हाँ। तो मैं देखती थी कि वो कैसे रहती हैं, कैसे काम करती हैं। जी। उनका राजनीतिक परिवार से जुड़ाव पहले से था, बिल्कुल। तो वो बड़ी उसमें रची बसी थी। हाँ हाँ। और परिचितों से मिलना और उनसे बात करना एक अलग बात है। जी। लेकिन जब मैं देखती थी सारे दिन के वो अपरिचित लोगों से मिलती थी, हाँ हाँ। सारे क्षेत्र के गांव वाले आते थे, बिल्कुल। तो वो देखती थी, तो उनसे कैसे मिलना, कैसे उनके चीज़ों को समझना, कैसे उन्हें संतुष्ट करना, हाँ हाँ। चाय नाश्ता करा के, खाना खिला के उनको वापस भेजना। जी तो मुझे संकोच नहीं है कि वो मेरी प्रथम राजनीतिक गुरु थी। जी जी। बिल्कुल। मैंने उनसे बहुत सीखा हाँ हाँ। और यही कारण है कि मैं इनके साथ बराबरी से काम करती रही और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया। सर, जैसा कि मैडम ने बताया कि वो एक सैनिक परिवार से आई थी, उसके बाद वो आपके साथ जुड़ी और आपका राजनीति में मेरे ख्याल से कई दशकों का अनुभव हो गया है। राजनीति में अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं रहती, बहुत ही व्यस्त जीवन रहता है। तो ऐसे में मैडम का कैसे सहयोग मिला आपको कि आपने अपने जीवन में राजनीति के साथ निजी जिंदगी में भी और उनका साथ लिया? अब सही बात यह है कि सुबह उठना, चाय पिलाना जी और नाश्ता करके भाग जाना, जी जी। और रात को खाते समय आना। हाँ। तो ज़्यादा इनसे पाला पड़ा नहीं हमारा। तो जब भी आते थे जी तैयार रहती थी, खाना खा लो, हाथ मुँह धो लो, सब कर लो। जी। बाकी ज़्यादा परेशान नहीं किया इसने। अच्छा। इसलिए यहाँ तक हम हैं साथ में, 40 साल गुजर रहे हैं। जी। और चूँकि हम लोग माता पिता पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, ध्यान रखते थे, जी। तो हमने इनको उनके हवाला ही कर दिया था। उनकी अगर सेवा कर रही तो हमारे लिए बढ़िया है, उनकी सेवा नहीं कर रही तो हमारे लिए ठीक नहीं। जी तो घर में आते थे तो कभी इस तरह की बातें ही नहीं होती थी कि तुम्हारी बहू ने ऐसा किया, कैसा किया, जी कैसा जी जी। किया। बिल्कुल, ये बिटिया एक की तरह संस्कार नहीं है। होना जी, बहुत जी, बड़ी जी। बात है। जी तो इनका संस्कारिक जीवन जो घर में मिला वो हमारे यहाँ आया, जी और उसके कारण हम लोगों में ऐसा लगा नहीं कि हम दूसरे परिवार से हैं। जी। हम एक परिवार की तरह रहे और उस परिवार में ही सब कुछ मिला, जी इसलिए हमको कहीं कोई तकलीफ ही नहीं हुई जी कि हम एडजस्ट कर रहे हैं या वो एडजस्ट कर रही हैं। जी जी। हम ऑलरेडी एडजस्ट होके तो आई थे। बिल्कुल, एक दूसरे से परिचित थे। जी 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 जी। तो ये तो एक मतलब बहुत अच्छे संस्कारों की सौगात लेकर आई थी कि जिन्होंने आपकी भी सेवा की, माँ बाप की सेवा की, तो ये मेरे ख्याल से एक संस्कार जो होते हैं वो दिखते हैं। सर, आप अभी बहुत ही व्यस्त जीवन जी रहे हैं। आप विधानसभा में स्पीकर हैं, मैडम लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं अपने क्षेत्र का, और वो सांसद हैं। जब राजनीति के गलियारों से होते हुए ऑफिस से निकलकर आप घर पहुंचते हैं तो किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह से आप रिलैक्स करते हैं, क्या कुछ गुफ्तगू होती है? देखिए, अब तो ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है। जी। हमारी 3 लड़कियां हैं जी।
और तीनों की शादी हो चुकी है। बिल्कुल। तो अब तो यही पूछता हूँ कि उससे बात हुई, बड़ी से बात हुई, छोटी से बात हुई, सुप्रिया से बात हुई, जी भानु से बात हुई, बेटू से बात हुई, जी बच्चे कैसे हैं। तो हम लोगों का अपने परिवार के प्रति ही जी जो भाव प्रकट करते या उनकी दिनचर्या को जानने में बिल्कुल हम लोग अपना समय बिता देते हैं। हाँ, अपना कुछ नहीं बचा है। जी सब कुछ परिवार को सब समर्पित परिवार है। को समर्पित कर दिया जितना भी समय बचता है। जी बड़ी मुश्किल से हम लोग सुबह का नाश्ता एक साथ कर पाते हैं, जी नहीं तो भैया तुम खा लो, मेरे को जल्दी जाना है। हाँ हाँ इस तरह से बातें चलती रहती जी। हैं। तो वो पल बहुत कीमती होते जी, होंगे जी, जब आप दोनों को एक जी, दूसरे जी, का बिल्कुल। साथ मिलता है। बहुत जी मुश्किल से जी दोपहर का भोजन हम लोग एक टेबल में कर पाते होंगे, जी वो भी अब। जी जी नहीं तो मैं बाहर जाता हूँ तो बाहर ही खा लेता हूँ। बिल्कुल हाँ। जी। मैडम, आप अपने आप को एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक समाज सेविका कहलाना ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये जो समाज सेवा का जो एक सफ़र था वो कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ करती हैं आप, कैसे आप किन चीज़ों में आप अपने आप को लाना पसंद करती हैं समाज सेवा के क्षेत्र में? बचपन से ही किसी की मदद करना, किसी की फीस जमा कर देना, कि कोई यदि दुखी है तो उसके साथ में उसका दुख दूर कर देना, ये बचपन से ही था। बिल्कुल। तो इसकी शिक्षा मैंने अपने पिताजी से पाई थी। जी जी। वो कहते थे कि दिन भर में एक काम अच्छा करो तो वो 4 धाम के बराबर होता है। तो हाँ। हम लोग वैसे आर्य समाजी हैं जी तो ज़्यादा पूजा पाठ में हम लोग विश्वास नहीं करते, जितना है उतना करते हैं, जी मगर दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको सोच के हाँ। ये शिक्षा पाई और इसी के कारण हम दूसरों की सेवा करते रहे। जी जब छोटे थे तो छोटे छोटे लोगों की मदद करते थे, अपने सहेलियों की या दूसरों की, बच्चों की। बिल्कुल जब शादी होके आए तो यहाँ तो पूरा बैकग्राउंड ही मिल गया मुझे। बिल्कुल। तो लोगों से मिलना, बात करना, ये सब अच्छा लगता था। उनकी छोटी छोटी समस्याएं जो होती थी इनके पीछे रह के काम करते थे। जी तो अभी भी मुझे कोई सांसद कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी मुझे लगता है मैं समाज सेविका बनी रहूं हाँ हाँ और वही बनना चाहती हूँ। तो जी। अब चूंकि मुझे वो फील्ड भी मिल गई है जी जी तो कोई बीमार है उसकी सहायता करना, बिल्कुल। किसी का पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी बच्चे की अपनी समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, बस इसी को करना बहुत अच्छा लगता है। सर, जैसा कि मैडम ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में वो जुड़ी हुई थी और बचपन से ही मेरे ख्याल से इनमें बीज थे कुछ अच्छा करने के। जी, जी। जब राजनीतिक जीवन होता है तो वो बहुत व्यस्त हो जाता है, ऑफिशियल काम काफ़ी मसरूफ़ रखते हैं। तो ऐसे में जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो समाज सेवा की है, तो मेरे ख्याल से मैडम ने आपके कंधे से कंधा मिला के उस ज़रूरत को पूरा किया और जो लोगों के दुख दर्द थे वो मेरे ख्याल से आप तक लेके आती थी कि भाई इनकी ये समस्या है तो इसको ऐसे दूर किया जाए। वो उसको जो कुछ भी दिन भर में मिलता था, जी समस्याएं, जी वो जो कुछ दूर कर पाती थी वो तो कर देती थी, बिल्कुल। बाकी मेरे कंधों पर डाल देती थी कि इसको इतने पैसे दे दो, इसके बच्चे की शादी है, इसके घर में मृत्यु हो गया है। जी तो वो हम लोग मिल बांट के उसको ठीक कर लेते थे। जी और हम लोगों का काम ही है सुबह से शाम तक लोगों की सुनना और उनकी कभी गुस्सा भी सुनना, कभी उनकी गालियाँ भी सुनना। जी। हम लोगों का काम ही है, तो जी। राजनीति में चलते रहता है। नहीं नहीं, और आप मगर- लोग इतना भला करते हैं लोगों का। अब वो जी। कोशिश करते हैं जितना भी भला हो जाए। जी जी जैसा कि मैंने कहा ना कि कबीरपंथी लोग तो सिर्फ इसी काम के लिए रहते हैं बिल्कुल। कि जितना हो सके बांटो। जी और अपना ध्येय वाक्य भी यही होता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, वाह जी मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जी कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास आ गया है उसको संतुष्ट करके भेजें। जी जी जी। तो ये सुंदर विचार हम आत्मसात करते हुए एक ब्रेक लेते हैं, जल्द ही लौटेंगे इस बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण चर्चा पर। आप कहीं मत जाइएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस बहुत ही खास और रोचक कार्यक्रम में, जिसमें दर्शकों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर चरणदास महन से और श्रीमती ज्योत्सना महन से, और उनकी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही रोचक और अनछुए पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इस चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो कि हम नहीं जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है मैडम के बारे में? ये एक तो बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय है। अच्छा, क्योंकि ये सैनिक बैकग्राउंड से आती परिवार हैं से जी। दूसरा, मेरे को बिना बताए लोगों की मदद करने की जो इसकी आदत है मतलब मेरे परिवार में भी अगर कुछ देना हो तो दे देती है जी अब मुझे बाद में पता लगता है जी। और सपने ज़्यादा देखने की आदत नहीं है, अच्छा, सामान्य ढंग से जीवन जीती है और यथार्थ जो पे कुछ मिल गया है जी उसी में यथार्थ में ही जीवन जीना इसको ज़्यादा पसंद है, जी। इसलिए मेरे को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बहुत ही आइडियल आपको जीवन साथी मिला है मैडम के रूप में। मैडम, सर की 3 बातें जो कि कोई भी नहीं जानता, आम जनता नहीं जानती, जो सिर्फ आप जानती हैं। गुस्सा ऊपर से होते हैं, हाँ हाँ मन से ये बहुत सरल हैं, जी। कोमल हैं। जी इनको दुख बहुत जल्दी हो जाता है किसी का दुख देख के, लेकिन ये हाँ। ऊपर से दर्शाते नहीं हैं। जी बस बच्चों को ये बहुत प्यार करते हैं, हाँ। उनके ये हर खुशी में ये शामिल होते हैं उनके, क्योंकि ये इनका ये मानना है कि मैं समय नहीं दे पाता, जी तो जब भी जिस भी रूप में, चाहे बिल्कुल। उनके लिए ये कुछ कपड़े लाएं, चाहे उनको कोई खुशियाँ दें, जी। ये करते हैं और ये परिवार के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों के लिए तो करते ही हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। मेरे ख्याल से ये जो अच्छे गुण हैं आप दोनों में, यही एक आपको राजनीति में एक अच्छा राजनीतिज्ञ भी बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों का दर्द महसूस करते हैं और लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अब वो तो जो घर से ही सीखेगा, जी दर्द तो घर से ही मिलेगा वही बाहर से मिलेगा। जी तो अपन जब घर में ही नहीं सेवा कर पाएंगे, दूसरे क्या सेवा करेंगे? बिल्कुल। जब हम अपने भाई बहनों, माता पिता या जो भी रिश्तेदार हैं, अगर हम उसकी दुख में शामिल नहीं हो सके, उसके दुख को नहीं दिखा दे, निवारण नहीं कर सके, तो आगे करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। जी बिल्कुल। इसलिए घर से ही जब की शुरुआत होती है। जी और चूँकि मेरे पिताजी, मैं बच्चा था तभी वो मंत्री थे, हाँ हाँ। तो मुझे बचपन से ही उनने जवान बना दिया था। मैं हर घर का काम, जी चाहे सुख का हो, दुख का हो, मंदिर जाना हो, बाजार जाना हो, जी मैं अकेला था, बड़ा था, इसलिए मैं ही करता था। जी जी तो सब चीज़ों से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। चाहे माता जी के लिए साड़ी लाना हो, हाँ हाँ। चाहे सिस्टर लोगों के लिए कपड़े लाना हो, जी सब काम मेरा था। जी तो मैं शुरू से, मुझे उस तरह की शिक्षा मिली कि मैं सबसे घुल मिल गया। जी, मतलब परिवार के लिए बचपन से ही आप जी, समर्पित जी, थे जी। और वही संस्कार आगे चल के इस रूप में आए। जी जी जी। मैडम, आपके बगिया में, जीवन की बगिया में 3 अच्छी प्यारी सी बेटियां हैं और एक बेटा है, तो उनके बारे में ज़रा बताइए आप कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? तीनों की शादी हो चुकी है, जी। अपने अपने घरों में हैं। हम्म। कुछ जो मेरे से उन्होंने संस्कार पाए, जो इनसे संस्कार पाए, उनका पालन करती हैं। मैं संतुष्ट हूँ कि वो अपने घरों में वो सब काम करती हैं जो मैंने उन्हें सिखाए, जी और हम दोनों को देखकर भी वो अपने जीवन में उसको उतारना चाहती हैं जी और सबसे अच्छा व्यवहार करती हैं, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा यही सिखाया कि जो भी कुछ है वो तुम्हारे पापा हैं, तुम लोग एक आम आदमी की तरह हो, आम बच्चों की तरह हो, वैसे ही रहो। जी तो मेरे बच्चों में मैं किस्मत वाली हूँ कि चारों बच्चों में ये संस्कार हैं कि वो अपने को कभी बड़ा नहीं समझते जी। और सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। एक सर बहुत ही निजी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी जी। कि लोकसभा में मैडम सांसद हैं, आप विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, घर में बॉस कौन है? स्वाभाविक है, घर में इन्हीं को बास होना चाहिए जैसा कि आपने कहा गृह लक्ष्मी बास होती है, जी। तो हमने स्वीकार कर लिया गृह लक्ष्मी बास है, तो खेल खत्म। एक रैपिड फायर में आप दोनों से लेना चाहूंगी, अगर जी। इजाजत हो तो। जी जी जी, जी। सबसे ज्यादा सख्त पेरेंट कौन है? मेरे ख्याल से है। हाँ, मैं हूँ। अच्छा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड सैनिक है, इसीलिए सैनिक परिवार से आती हैं, जी, इसीलिए जी। तो जो शक्ति है वो आपकी तरफ से है। और पिता मेरे ख्याल से थोड़े से स्वाभाविक है कि लाड़ में होते लाड़ हैं, ये लाड़ जी, जी। देते हैं ज़्यादा। खास करके बेटियों के लिए। खाने में क्या पसंद है, पहले आप?
मैं तो शुरू से गांव का आदमी रहा हूँ। हाँ हाँ वो टमाटर जिसको हम लोग पताल कहते हैं, जी 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 टमाटर की चटनी, भाजी, दाल भात ही मेरा सब चीज़ है। मैं रोटी वोटी खाने में अच्छा विश्वास नहीं रखता। हाँ हाँ अब मजबूरी है, उम्र के हिसाब से रोटी खाना पड़ जाता है, जी नहीं तो घर में तो दाल भात अच्छा मिल जाए, जी जी चटनी मिल जाए, भाजियाँ मिल जाए, यही खाते अरे वाह, रहते हैं। जो एक पारंपरिक खाना है जी, जिसकी जी। एक सुगंध वो अलग आलू तो होती है ही है हम लोगों का, जी जी छत्तीसगढ़ का सबसे। और जो आजकल जो फास्ट फूड चला वो है नो, और मैं पसंद ही नहीं करता जी फास्ट फूड वाले इधर। अच्छा नहीं हम नहीं है आप बच्चे बताइए हैं, मैडम, खाने में आपको क्या पसंद है? जो मिल जाए, अच्छा ऐसी कुछ बात नहीं है खास। हाँ, हाँ। जो भी घर में इनको पसंद है वही बनता है, जो बच्चों को पसंद है वही बनता है, वही मैं खाती हूँ। जी जी कोई विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मिल जाता है मैं खा लेती हूँ। खाना बनाने का शौक आपको है? बहुत बनाती वही है, जी। बताती वही है, अच्छा मेरा उसमें शौक कुछ नहीं है। अच्छा जी मगर रोटी बनाना मुझे आ जाता है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल मेरे पिताजी बीमार थे तब मैं उन्हें रोटी बना के खिलाता था, जी जी तब सीखा था। अच्छा। मगर घर में नहीं सीखा था। अच्छा, तो ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। जी, रोटी जी। अगर बना ली तो फिर तो आपने काफी कुछ सीख लिया। गुस्सा ज्यादा किस में है? देखा जाए तो दोनों में ही है। पर लगता नहीं है, आप दोनों को देखने से नहीं लगता है कि आप लोग नहीं, गुस्से वाले गुस्सा होंगे। में तो हम दोनों बराबर हैं। बराबर है। नोक झोंक किस बात पर होती है, किस बात को लेकर होती है? छोटी छोटी बातों को। जो पसंद ना आए खाना समय पे नहीं खाते जी जी, तो उस पर हो जाती तो है। मतलब आप चिंता करती हैं तभी होती है। हाँ, जी जोक जोक का अभी जैसे मैं कोशिश भी करूंगा तो 4:30 से पहले मैं घर नहीं पहुंच सकता। हाँ 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 तो स्वाभाविक है कि मुंह तो फूला ही रहेगा कि 4:30 बजे 5 बजे खा लो। मेरे ऑफिस वाले भी मुझे परेशान करते हैं कि 4 बज गए सर, 3 बज गए सर, जी जी। मगर मिलने वाले इस कदर आ जाते हैं कि उनसे बचा नहीं जा सकता। सर, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि राजनीति में आप एक विराट व्यक्तित्व हैं, ये सभी जानते हैं, कई दशकों से आप राजनीति में हैं। इसके अलावा भी आपके व्यक्तित्व का एक पहलू है जिसमें आप पेंटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो इसके बारे में आप हमारी जनता को बताइए ज़रा कि आपके क्या क्या शौक हैं। हम तो बहुत दिन से पेंटिंग करते हैं। ये सिरेमिक वर्क करती थी अरे वाह, अच्छा। तो मैं उसमें पेंट कर दिया करता था। अच्छा कहीं एक आध पत्ती नहीं बनना है, फूल बना रहे हैं तो उस पत्ती को लगा दिया करता था। जी जी तो हम लोग दोनों मिलजुल के करते थे जी जी शुरू से, जी। और बच्चे भी सीखते गए उसी से। हाँ हाँ, इनका तो कई बार प्रदर्शनी भी लगाया हमने भोपाल में। अच्छा, अरे वाह, इनके पॉट जो हैं दिल्ली में भी प्रदर्शनी लगा, खजुराहो में भी लगा, अच्छा, कुछ विदेशी मित्र भी ले गए। अरे वाह, तो सिरेमिक वर्क करना इनको पहले से आता है जी जी। और हर चीज़ में पेंट कर देती हैं। टूटे हुए पंखे को कुछ बना देती अच्छा। हैं। तो Waste टूटे जो product भी वेस्ट चीज़ों को बेस्ट चीज़ में बदलने मतलब की हर चीज को खूबसूरत जो खूबसूरत बनाती है, बनाती जैसे है। आपकी जिंदगी जी, को खूबसूरत जी, जी, बनाया, जी, आप तो कह वैसे सकते ये हर चीज को खूबसूरत बनाती हैं। जी। जी। और जैसा कि आपने बताया कि आपका पेंटिंग का शौक है, इसके अलावा और आपके कौन कौन से शौक हैं? खाना बनाना, हाँ हाँ, जो नहीं आता उसको सीखना, जी। बच्चों से जो पसंद है उनको उसके चीज़ को सीख के बनाना, जी और कभी कभी पढ़ती भी हूँ खाली वक्त में, जी। और गाने सुनने का बहुत शौक है, अच्छा, वो भी पुराने। हाँ हाँ, पुराने गाने मेरे ख्याल से आजकल सभी लोगों को पसंद आने जी, लगे हैं। जी हमारे ज़माने के। जी। चलते चलते सर और मैडम, मैं दोनों से आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने प्रदेश को लेके और अपनी भावी ज़िंदगी को लेके क्या कुछ सपने देखते हैं कि हमारा प्रदेश किस दिशा में जाए, क्या क्या कुछ विकास की ऊंचाइयों को छुए, आपके क्या सपने हैं? हम लोग मूल रूप से किसान परिवार से आते हैं और बचपन से ये देखा है कि किसान जो है वो नहीं पा सका है जो उसको पाना चाहिए। बिल्कुल। गांव में छोटे छोटे जाति के लोग रहते हैं, उन जातियों को उनको जो मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं पहुंच पाया है। जी। तो जब हम लोग छत्तीसगढ़ बनाने के लिए लड़ते थे तो हमारे मन में यही भाव था कि छत्तीसगढ़ के जो आम छत्तीसगढ़ियाँ हैं जिसमें एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जी। उनका जीवन किस तरह से सुधरे। बिल्कुल। तो अभी जब हम लोग प्लान करते हैं तो उनके बच्चों को उसी तरह की शिक्षा मिले कि वो नौकरी कर सकें। जी। तकलीफ ये होती है कि हमारे पास पीएचडी वाले भी आते हैं, कहते हैं भैया हमको चपरासी बना दो। बिल्कुल। अब इस दर्द को मैं आभास करता हूँ, अब वो क्या करता होगा।
जी जो पीएचडी इंजीनियरिंग करने के बाद चपरासी की नौकरी मांगता है। जी और हम लोग इस कदर बंधे हुए हैं, मतलब शासकीय जो नियम है, कानून है, जी कि हम सबकी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते। तो हमारा तो यही सपना है कि छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति खुशहाल रहे, बिल्कुल मगर लोगों को अभी भी मकान की ज़रूरत है। रोटी भी मिल चुका है, कपड़ा भी मिल चुका है, छत की बस जरूरत छत नहीं मिल पाया है। जी तो पहला काम अब बचा है हम लोगों का कि सबके लिए छत बन जाए और सबके घरों तक पानी पहुंच जाए, बिल्कुल क्योंकि पानी हवा तो ऊपर वाला दे देता है जी। ईश्वर, पानी हम दे दें तो उसके जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। जी बिल्कुल। मैडम, आपके अपने प्रदेश को लेके, अपने ज़िले को लेके क्या कुछ सपने हैं जो कि आप साकार होते देखना चाहती हैं? प्रदेश के तो इन्होंने बता जी। दिए। मैं अपने क्षेत्र लोकसभा की बात करती हूँ, तो जी। मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं, हाँ सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी होनी चाहिए जी कि एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, दूसरे शहरों में बड़े बड़े जगह जाके छोटी छोटी चीज़ों का इलाज कराना पड़ता है। तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों बिल्कुल। और महिलाओं की स्थिति हाँ जो अभी है उससे बेहतर हो, जी उनको वही इज्जत मिले, उनका वही परिवार में स्वागत हो जैसा कि एक पुरुष का बराबरी से ही वो करती हैं काम, बिल्कुल तो उनको सम्मान मिले। जी और शिक्षा, क्योंकि जब शिक्षित होंगे जी तो मेरा मानना है कि जब शिक्षा अच्छी मिलेगी, जी जी प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ पाते गरीबों के, जी। तो सरकारी स्कूल ऐसे होने चाहिए कि उन्हें वो शिक्षा दें जो आगे बढ़ कर के IAS IPS बने हमारे बच्चे। जी जी जब शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो छत्तीसगढ़ अपने आप में विकसित हो जाएगा। जी बिल्कुल। यही सपने हैं और कुछ पूरे हो रहे हैं, कुछ करते जाएंगे। जी, तो हम भी यही कामना करते हैं कि जो आपके जो सपने हैं और साथ ही जो हमारी जनता के सपने हैं वो जल्द पूरे हों, और साथ ही हम ये भी कामना करते हैं कि आप दोनों का ये जो सुंदर साथ है ये हमेशा के लिए बना रहे। और हम आभारी हैं आप दोनों के कि हमको पता है कि आपका कितना व्यस्त शेड्यूल रहता है, उसमें से समय निकालकर आप आए और जो हमारे साथ गुफ्तगू की, उससे उम्मीद है कि हमारी जनता को भी पसंद आया होगा। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी जी हैं। धन्यवाद। उम्मीद है साथियों कि आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।